गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम दीपेश राजूराव। हमने लास्ट में बात की थी रीड के ऊपर कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। आज हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स के बारे में। इससे पहले कि हम लिटरेरी टर्म्स के एक एक टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करें, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिटरेरी टर्म्स होते क्या है। आइए देखते हैं लिटरेरी टर्म्स के बारे में। लिटरेरी टर्म्स refer to the techniques, styles and formats used by the writers in order to emphasize, embellish or strengthen their composition। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राइटिंग स्टाइल दो प्रकार की होती है, एक प्रोज और एक पोइट्री। प्रोज और पोइट्री में अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे प्रोज में एसे, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, नोवेल इत्यादि। पोइट्री में एलिजी, सोनेट, ओड इत्यादि प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं। तो जब कोई राइटर अपने कंपोजिशन लिखना शुरू करता है तो वो अपने राइटिंग स्टाइल का चयन करके कि उसे प्रोज में लिखना है या पोइट्री में लिखना है, तो राइटिंग स्टाइल का चयन करके वो फॉर्मेट का चयन करता है। तो उस फॉर्मेट का चयन करके जब वो लिखना शुरू करता है तो उसकी राइटिंग स्टाइल, वो फॉर्मेट और उसकी रचना में जो टेक्निक्स यूज की गई हैं, ये सब चीजें किसमें आती है? लिटरेरी टर्म्स में। ये सब चीजें लिटरेरी टर्म्स से संबंधित होती हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक राइटर जो है अपनी कंपोजिशन में लिटरेरी टर्म का यूज क्यों करता है, ताकि वो अपने कंपोजिशन को, अपनी रचना को स्ट्रेंथ दे सके, एम्फेसाइज कर सके और इसे एम्बेलिश कर सके, यानी परिष्कृत कर सके। ये आपको लिटरेरी टर्म्स के बारे में ध्यान रखना है। हम लिटरेरी टर्म्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी के बारे में। तो देखते हैं हम शॉर्ट स्टोरी के बारे में। आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, द वर्ड स्टोरी हैज इट्स रूट्स इन बोथ द ओल्ड फ्रेंच वर्ड। ये ध्यान रखना है आपको कि ओल्ड फ्रेंच वर्ड स्टोरियर एंड the Latin word historia। आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड स्टोरी है, इसकी जो रूट्स हैं, मतलब इसका जो डिराइवेशन है, वो फ्रेंच वर्ड हिस्टोरियर से भी माना जाता है और लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से भी माना जाता है। अगर आपसे फ्रेंच वर्ड पूछा जाए तो आप हिस्टोरियर पर आंसर लगाएंगे, और अगर लैटिन वर्ड पूछा जाए तो आप किस पे आंसर लगाएंगे? हिस्टोरिया पे। हिस्टोरियर का जो मीनिंग है, इंग्लिश के अंदर स्टोरी होता है, और हिस्टोरिया का जो अर्थ है इंग्लिश में, वो एंशियंट या फिर टेल या फिर स्टोरी होता है। ये आपको स्टोरी वर्ड के बारे में याद रखना है, ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट हम शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट स्टोरी इज ए ब्रीफ फिक्शनल narrative in prose. It is much shorter and less elaborate than novel। आपको ये ध्यान देना है कि शॉर्ट स्टोरी जो है वो ब्रीफ फिक्शनल नैरेटिव होता है प्रोज में। कौन सी शैली में? प्रोज में। ये आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट स्टोरी जो है किस में लिखी जाती है? प्रोज में। और शॉर्ट स्टोरी के बारे में ये ध्यान देना है कि ये काल्पनिक विवरण होता है, पर काल्पनिक विवरण भी कैसा होता है? संक्षिप्त, ब्रीफ होता है।
ये आपको ध्यान देना है। अगर आप शॉर्ट स्टोरी का डिस्क्रिप्शन ब्रीफ नहीं रखते हो तो वो फिर शॉर्ट नोवेल में या फिर नोवेल में चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज मच शॉर्टर एंड लेस इलेबोरेट देन नोवेल। जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो नोवेल की तुलना में काफी छोटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। अब हम थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी की हिस्ट्री की बात करते हैं। शॉर्ट स्टोरी जो है अपने प्रारंभिक दौर में ओरल फॉर्म में सुनाई जाती थी, जो कि एनेक्डोट्स के रूप में, फेरी टेल्स के रूप में इत्यादि फॉर्म्स में सुनाई जाती थी। और अगर रिटर्न फॉर्म में स्टोरी की बात करें तो रिटर्न फॉर्म में जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें शॉर्ट स्टोरी के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, तो वो शॉर्ट स्टोरी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट एडगर एलन पो, जो कि एक अमेरिकन स्टोरी राइटर थे, उनके द्वारा दिया गया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एडगर एलन पो is sometimes considered as the originator of modern short stories। ये आपको ध्यान रखना है कि मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज का जो कॉन्सेप्ट का जनक है वो किसे कहा जाता है? एडगर एलन पो को। फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज भी किसे कहा जाता है? एडगर एलन पो को। ये एक अमेरिकन राइटर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की लेंथ के बारे में, कि शॉर्ट स्टोरी में मिनिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए। शॉर्ट स्टोरी should have at least 1000 words and it should not exceed the limit of 20,000 words। ये आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट स्टोरी में कम से कम 1000 वर्ड्स होने चाहिए और एक शॉर्ट स्टोरी में 20,000 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर एक शॉर्ट स्टोरी में 20,000 वर्ड्स से ज्यादा होते हैं तो वो फिर शॉर्ट नोवेल में या फिर नोवेल के अंतर्गत आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। अलग अलग शॉर्ट स्टोरी राइटर्स ने, अलग अलग क्रिटिक्स ने किस प्रकार से शॉर्ट स्टोरी को बताया, देखते हैं। एरिस्टोटल कॉल्स शॉर्ट स्टोरी ए मैग्नीट्यूड। एरिस्टोटल ने शॉर्ट स्टोरी को क्या कहा? मैग्नीट्यूड। क्योंकि शॉर्ट स्टोरी क्या है? एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। नॉवेल की तुलना में शॉर्ट स्टोरी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें वेल नीट प्लॉट और बहुत अच्छे से बुझी हुई थीम के साथ आपको अपना डिस्क्रिप्शन देना होता है, ताकि आप शॉर्ट स्टोरी की वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करो। तो वो वर्ड लिमिट की वजह से एरिस्टोटल ने शॉर्ट स्टोरी को क्या कहा है? मैग्नीट्यूड। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडगर एलन पो ने शॉर्ट स्टोरी को किस रूप में डिफाइन किया? प्रोज टेल के रूप में। और आगे उन्होंने कहा कि प्रोज टेल जो है वो एक नैरेटिव है, एक वर्णन है दैट कैन बी रेड एट वन सिटिंग, जिसे कि एक सिटिंग में पढ़ा जा सके, फ्रॉम 1/2 आवर, जिसे आधे से 2 आवर्स, आधे से 2 घंटे के मध्य में पढ़ा जा सके। एंड दिस इज लिमिटेड टू ए सर्टेन यूनिक और सिंगल इफेक्ट। और ये जो है एक सर्टेन, एक निश्चित यूनिक और सिंगल इफेक्ट से रिलेटेड होती है। एंड वन इन विच द टोटलिटी ऑफ द इफेक्ट इज द ऑब्जेक्टिव। और शॉर्ट स्टोरी एक ऐसी रचना है जिसमें जो इफेक्ट है टोटल वो ऑब्जेक्टिव रहता है राइटर का। ए शॉर्ट स्टोरी मस्ट हैव ए सिंगल मूड। एक शॉर्ट स्टोरी में सिंगल मूड होना चाहिए। एंड एवरी सेंटेंस मस्ट बिल्ड टुवर्ड इट। और हर एक सेंटेंस जो बिल्ड करेगा आगे स्टोरी को वो इसी मूड से रिलेटेड होना चाहिए। ये एडगर एलन पो के अकॉर्डिंग शॉर्ट स्टोरी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैनरी ओकॉनर के बारे में। फ्लैनरी ओकॉनर ने क्या कहा?
फ्लैनरी ओकॉनर एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इन्होंने फ्लैनरी ओकॉनर ने शॉर्ट स्टोरी को क्या कहा, द नेशनल आर्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द प्रीफेस टू द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज में सोमरसेट मॉगम ने शॉर्ट स्टोरी के बारे में क्या कहा है। इस रचना में सोमरसेट मॉगम ने यह टिप्पणी की है कि द शॉर्टेस्ट आइटम, जो शॉर्टेस्ट आइटम होता है, रन्स अबाउट 1600 वर्ड्स। अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोमरसेट मॉगम के अकॉर्डिंग शॉर्ट स्टोरी में कम से कम कितने वर्ड्स होने चाहिए, तो आपका आंसर 1600 वर्ड्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है। एंड द लॉन्गेस्ट अबाउट टू 20,000 वर्ड्स। और सोमरसेट मॉगम के अकॉर्डिंग जो लॉन्गेस्ट शॉर्ट स्टोरी है वो कितने वर्ड्स में जा सकती है, 20,000 वर्ड्स में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एच.जी. वेल्स ने शॉर्ट स्टोरी के बारे में क्या कहा है। एक फिक्शनल नैरेटिव, एच.जी. वेल्स ने कहा है कि एक फिक्शनल नैरेटिव, एक काल्पनिक विवरण दैट कुड बी रेड विद इन 20 मिनट्स, जिसे कि 20 मिनट में पढ़ा जा सके। तो 20 मिनट में जो पढ़ा जा सके ऐसा काल्पनिक विवरण एच.जी. वेल्स के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा, शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं जेम्स जॉयस ने शॉर्ट स्टोरी के बारे में क्या कहा है। शॉर्ट स्टोरी यूजुअली कंटेन्स 2 और 3 मेन कैरेक्टर्स। एच.जी. वेल्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट स्टोरी में सामान्य तौर पर 2 या 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, और अगर बाकी कोई कैरेक्टर्स होते हैं तो वो माइनर इंपॉर्टेंस के होते हैं। एंड फ्रीक्वेंटली फोकसेस ऑन ए सिंगल इंसिडेंट। और एक शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो लगातार एक सिंगल इंसिडेंट पे फोकस करती है, एक मेन घटना पर फोकस करती है, और एक मोमेंट ऑफ सडन इंसाइट या फिर एक सडन इंसाइट के मोमेंट पर फोकस करती है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय जेम्स जॉयस एज एपिफेनी। और इसे जेम्स जॉयस ने क्या नाम दिया है, एपिफेनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी के बारे में कि एक शॉर्ट स्टोरी के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट स्टोरी का टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जो रीडर है उसे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। सेकंड जो एसेंशियल है शॉर्ट स्टोरी का, वो वेल निट प्लॉट है। उसका प्लॉट अच्छी तरह से, उसका कथानक बहुत अच्छी तरीके से गुथा हुआ होना चाहिए, ताकि डिस्क्रिप्शन लॉन्ग ना हो जाए। थर्ड पॉइंट है देयर मस्ट बी 1 और 2 मेन कैरेक्टर्स। एक शॉर्ट स्टोरी में 1 या 2 मेन कैरेक्टर्स होने चाहिए। एंड दे मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू द थीम। और वो भी थीम के सबऑर्डिनेट होने चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंस शॉर्ट स्टोरी में किसकी रहेगी, थीम की। ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, इफेक्टिव एंड रेलिवेंट डेवलपमेंट। शॉर्ट स्टोरी में जो है एक इफेक्टिव और रेलिवेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्ट एटमॉस्फियर। एक उचित वातावरण का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए शॉर्ट स्टोरी में, कि जिस प्रकार का आप वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं शॉर्ट स्टोरी में वैसा ही वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी ऑफ थीम। थीम की ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिटी, लूसिडिटी एंड सिंप्लिसिटी इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में सिंप्लिसिटी, लूसिडिटी एंड क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। किसमें, शॉर्ट स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में। तो ये बात हुई शॉर्ट स्टोरी के एसेंशियल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट्स टू फॉर्म द प्लॉट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी के बारे में। सबसे पहला जो यूनिट शॉर्ट स्टोरी के प्लॉट को फॉर्म करने में यूज की जाती है वो एक्सपोजिशन, जो कि आपके शॉर्ट स्टोरी के स्टार्टिंग पॉइंट जो होते हैं, जिसमें आप शॉर्ट स्टोरी के एटमॉस्फियर के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हो या फिर उसकी सेटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हो, वो स्टार्टिंग में जो डिस्क्रिप्शन होता है वो एक्सपोजिशन होता है। इसके बाद जो आपके शॉर्ट स्टोरी में राइजिंग एक्शन होता है, मतलब एक्शन का राइज होना शुरू होता है। उसके बाद जो आपके शॉर्ट स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स होंगे उनमें क्राइसिस होगा, या फिर जो मेन कैरेक्टर होगा उसके जीवन में कोई क्राइसिस होगा, उसके थ्रू आपकी शॉर्ट स्टोरी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ेगी। क्लाइमेक्स को द हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है एक शॉर्ट स्टोरी में। क्लाइमेक्स के बाद फॉलिंग एक्शन होना शुरू होता है। तो ये क्लाइमेक्स और फॉलिंग एक्शन के थ्रू एक शॉर्ट स्टोरी जो है अपने एंडिंग की ओर बढ़ती है। तो
एंड में जो यूनिट आती है उसे डिनोमिनेट या रेजोल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर यह निर्णय होता है कि जो आपके शॉर्ट स्टोरी का जो कैरेक्टर है या जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका जीवन या फिर उनका उद्देश्य सफल हुआ या असफल हुआ, ये डिनोमिनेट या रेजोल्यूशन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि द प्लॉट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी में बी, आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि द प्लॉट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी में बी, के एक प्लॉट है शॉर्ट स्टोरी का वो किस प्रकार का हो सकता है, तो आपका आंसर होगा ट्रेजिक और रोमांटिक और कॉमिक या सटायरिक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो किन किन विषय वस्तुओं से संबंधित हो सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है ए शॉर्ट स्टोरी में भी कंसर्न विद ए सीन, एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक सीन से रिलेटेड हो सकती है। एन एपिसोड किसी एपिसोड से रिलेटेड हो सकती है। एन एक्सपीरियंस किसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकती है। एन एक्शन किसी एक्शन से रिलेटेड हो सकती है। एन एग्जीबिशन ऑफ ए कैरेक्टर किसी कैरेक्टर के एग्जीबिशन से रिलेटेड हो सकती है। और कैरेक्टर्स या फिर कैरेक्टर्स के एग्जीबिशन से रिलेटेड हो सकती है। द डेज इवेंट्स किसी दिन के इवेंट से संबंधित हो सकती है। ए मीटिंग किसी मीटिंग से संबंधित हो सकती है। ए कन्वर्सेशन एक वार्तालाप से संबंधित हो सकती है। ए फैंटेसी एक कल्पना से संबंधित हो सकती है। एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एक जीवन के किसी पहलू से संबंधित हो सकती है। और ए मोरल प्रॉब्लम या फिर किसी नैतिक समस्या से संबंधित हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, नेचर के आधार पर शॉर्ट स्टोरीज कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट एडवेंचर स्टोरीज जो कि साहसिक कार्यों पर आधारित स्टोरीज होती हैं, वो एडवेंचर के अंतर्गत आती हैं। सेकंड है डिटेक्टिव स्टोरीज जो कि डिटेक्टिव से या स्पाई से रिलेटेड होती है, जो जासूसों से रिलेटेड होती है, वो डिटेक्टिव स्टोरीज कहलाती है। थर्ड है लव स्टोरीज जो कि प्रेम कहानी पर आधारित होती है। फोर्थ है साइकोलॉजिकल स्टोरीज, साइकोलॉजिकल स्टोरीज ऐसी स्टोरीज होती है जो मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं। फिफ्थ है सोशल स्टोरीज जो कि समाज की किसी प्रॉब्लम पर आधारित होती है। सिक्स्थ है साइंटिफिक स्टोरीज जो कि विज्ञान से संबंधित होती है या विज्ञान को कल्पना करके बनाई गई होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेमस शॉर्ट स्टोरीज के बारे में। मैं आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर में जो फेमस शॉर्ट स्टोरीज है उनकी एक लिस्ट लेकर आया हूँ। देखिए सबसे पहले आपके सामने है द ब्लैक कैट, सेकंड नंबर पर है द कास्क ऑफ अमांटिलाडो। ये दोनों एडगर एलन पो के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज है जो कि इंग्लिश में बहुत फेमस है। थर्ड है द गिफ्ट ऑफ मेजाई, ये विलियम ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई थी। फोर्थ है डॉक्टर हीजर्स एक्सपेरिमेंट, नाथेनियल हाथोर्न के द्वारा लिखी गई थी। फिफ्थ है ग्रोइंग अप जो कि जोएसी कैरी के द्वारा लिखी गई। सिक्स्थ है एक कप ऑफ टी जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई थी। सेवंथ है एक लाइट जो कि राजा राव के द्वारा लिखी गई थी। एट्थ है अपर डिवीजन लव, ये मनोहर मलगोनकर के द्वारा लिखी गई थी। नाइन्थ है द डॉल्स हाउस जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई थी। टेंथ है द थ्री डांसिंग गोड्स जो कि एनोनिमस, मतलब ऐसी शॉर्ट स्टोरीज या ऐसी कोई भी रचना जिसके राइटर का पता ना हो तो उससे एनोनिमस कहा जाता है। इसका पता नहीं है कि ये किसने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीफ एंटन चेकोव के द्वारा लिखी गई। हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, ये लिखी थी लियो टोल्स्टॉय ने। नेक्स्ट है द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल जो कि कोनन डॉयल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट द लेमेंट जो कि एंटन चेकोव के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है ए रोज फॉर एमिली, ये विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई थी। द लंचियन, नेक्स्ट है द लंचियन जो कि सोमरसेट मॉगम के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है द अम्ब्रेला, ये लिखी गई थी गाई डी मोपासा के द्वारा। नेक्स्ट है द लास्ट लीफ जो कि लिखी गई थी विलियम ओ हेनरी के द्वारा। नेक्स्ट है द थ्री क्वेश्चंस जो कि लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है इवलिन जो कि जेम्स जॉयस के द्वारा लिखी गई। और नेक्स्ट है ए गुड मैन इज हार्ड टू फाइंड, ये फ्लैनरी ओकॉनर के द्वारा
लिखी गई थी। यह लिस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरीज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की। मैं आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर में जो मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है उनकी लिस्ट लिखी है। द एडवेंचर ऑफ शर्लक होम्स, ये ऑर्थर कोनन डॉयल के द्वारा लिखी गई डिटेक्टिव स्टोरीज का एक कलेक्शन है। सेकंड है मालगुडी डेज, जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है। थर्ड है द न्यू अरेबियन नाइट्स, ये आर.एल. स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आज हमने डिस्कस किया है शॉर्ट स्टोरी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एलिजी के बारे में।